ज़मीन पर और मूलभूत परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनके विचार एकदम ज़मीनी अनुभव से, लेकिन चिंतन बहुत गहरा। तो मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ उनके कार्य के लिए। वैसे हम सभी जानते हैं कि जो दृष्टि के बारे में बात हो रही थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आजकल कई शब्द ऐसे हैं कि जिन शब्दों के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी व्याख्या एक अलग दृष्टि से कर दी गई है और उस कारण से बहुत सारे विषयों की तरफ हम लोग जो देखते हैं, समझते हैं, उसमें अंतर हो जाता है। जैसे एक शब्द है आजकल मॉडर्न, यानी आधुनिक। अब मॉडर्न तो हर किसी को होना है। मानव की जो परंपरा है, सभ्यता है, उसमें हम लोग हमेशा ही मॉडर्न रहना चाहते हैं। मतलब अगर पाषाण युग, स्टोन एज से शुरू करेंगे तो हर समय मनुष्य का एक नैसर्गिक स्वभाव है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए नए नए अनुसंधान करता है, ताकि उसका जो रोजमर्रा का जीवन है वो अधिक सुविधाजनक हो। यानी अगर मैं पैदल चलता हूँ तो मैं चक्र का निर्माण करता हूँ कि भाई चलो चक्र और स्पीड से घूमे तो मैं और जल्दी पहुंचूंगा। मेरे कपड़े वातावरण के अनुसार मैं अच्छे से जी सकूं, कंफर्टेबल। तो ये अनुसंधान जो है खाने के बारे में, हम सोचेंगे कि मानव सभ्यता में अलग अलग हम, तो ये एक जो एक्सरसाइज है कि सतत रूप से कुछ ना कुछ सुधार करते जाना, ताकि जीवन अधिक अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए। और ये बात एकदम स्वाभाविक है और उसी को मॉडर्न कहना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे, नई चीजों को ढूंढ रहे। लेकिन जैसे कि बात हो रही थी, मॉडर्न शब्द को ऐसा कर दिया गया कि जो वेस्ट ऑर्डर से आया है, पश्चिम से जो आया है, वो मॉडर्न है। और जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, विशेषकर अगर हम भारत के संदर्भ में सोचेंगे, तो भारत में परंपरा से जो हम कर रहे हैं वो मॉडर्न कैटेगरी में नहीं आता। वो पहनना मतलब रिग्रेसिव है, या वो करना रिग्रेसिव है। अब एक मॉडर्न शब्द के इस जाल के कारण, ये जो उसका जाल है, उस जाल में सभी फंस जाते हैं। और वो जाल बुनने का काम, वो बनाने का काम बहुत वर्षों तक बहुत आराम से किया गया। और इसीलिए हम हर विषय में मॉडर्न, आधुनिक क्या है और पिछड़ा क्या है, इस कैटेगरी में हम चीजों को डालते जाते हैं। और उस कारण से भाषा, अंग्रेजी है तो मॉडर्न है, भारतीय की कोई भाषा बोल रहे हैं तो वो रिग्रेसिव है, पिछड़ापन है। हम कपड़े वैसे पहनते हैं तो मॉडर्न है। हमारे देसी कपड़े पहनते अपनी शैली में, अपने वातावरण के अनुसार, तो वो पिछड़ापन हो जाता है, रिग्रेसिव होता है, पुराने जमाने की बात हो जाती है। ये हर बात में लागू होता है। शिक्षा में कि मॉडर्न एजुकेशन, ये जो वेस्ट से जो शिक्षा आई उसका नाम ही मॉडर्न एजुकेशन रखा गया है। अब आप मॉडर्न तो हर कोई बनना चाहेगा, कौन पीछे रहना चाहेगा, हर कोई किसी को मॉडर्न बनना है। लेकिन इस मॉडर्न का जो जाल है उस कारण से हर चीज वैसे होती है। फिर बोलना कैसे, शैली कैसे होनी चाहिए, यानी मॉडर्न का इतना अंतर है कि आजकल आप किसी भी अगर होटल में जाएंगे तो देख, यहाँ तो हम चावल खाते हैं, लेकिन जहाँ रोटी खाते हैं, तो होटल में जाएंगे तो रोटी की जो थाली होती है, छोटी प्लेट साइड में, इस साइड में रख देते हैं, इस साइड में रखते हैं हमारे लेफ्ट में। तो मैंने सोचा कि ये लेफ्ट में क्यों रखते हैं। फिर मैंने अपने हॉस्पिटलिटी या जो होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस वालों को पूछा कि आप लोग क्या पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ाते हैं कॉलेज में कि प्लेट, थाली, रोटी की थाली, प्लेट जो है इधर रखो। मैंने ये कहा, मैं सोच रहा था ये आया कहाँ से। फिर मैंने सोचा कि जो वेस्ट में लोग जो खाते हैं वो ज़्यादा मुख्य उनका अन्न मांस होता है, साइड में थोड़ी थोड़ी ब्रेड ऐसे खाते हैं, या थोड़ी थोड़े कुछ ऐसा ब्रेड वगैरह खाते रहते हैं। अब भाई हमारे यहाँ तो जो रोटी खाते हैं उनका मुख्य रोटी है, सब्जी साथ में लगा के खाते हैं, तो हम रोटी तो ही साथ में लेते हैं। लेकिन जब ये सभी को मालूम है, लेकिन घर में ऐसा ही खाते हैं, लेकिन वहां जाने पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कहने की कि भाई ये प्लेट इधर क्यों रखते हो, इधर रखो। इतने सालों से चल रहा है। मैं तो बहुत कम जाता हूं, कभी गया हूं तो मैं प्लेट इधर रखता हूं तो देखते हैं इधर प्लेट क्यों रखी।
तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ थोड़ा रिवाज है, आप ऐसा मत करो, बोलते हैं, मुझे बोलते हैं। तो ये इतना, जब एक कोई चीज दिमाग में घुस जाती है मॉडर्न के नाम पर, और फिर वही सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, जो ये भी एक दूसरा एक शब्द है सोफिस्टिकेटेड। तो अब ये जो शब्द है, इस शब्द में भी फिर वो हमारी सारी बातें नहीं आती, और इसीलिए जब स्वदेशी का नाम लेते हैं तो स्वदेशी बोलने से ही एक मन में कल्पना आ जाती है कि मतलब जो पुरानी चीजें हैं और जिसमें फिर पैदल ही चलना पड़ेगा, आप मॉडर्न कोई चीज, मतलब आज की नए अनुसंधान कोई चीज भी उसमें नहीं आती है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। और इसीलिए ये शब्दों की व्याख्या को अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे आधुनिक तरीके से जीने का तरीका तो हमारा ही था। हर समय में दुनिया में सबसे आगे रहना मतलब आधुनिकता। वो आधुनिक तो हम लोग उस विचार से, आचार से और ये सब से थे। अभी देखिए कि अभी आजकल दो और शब्द हैं जिसका बहुत बड़ा चलन है, मतलब एक है और एक दो ऐसी मिसकंसेप्ट्स हैं, वो है एक ब्रांडेड और पैक्ड। तो अभी एक धीरे 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 हमारे मन में एक कल्पना आ गई है और वो बहुत दिनों से चलती रही करते करते अब दिमाग में ये, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि कोई भी चीज अगर पैक्ड है, अच्छे से पैक्ड है, तो वो शुद्ध है, क्वालिटी है, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी है, स्टैंडर्ड है, ये दिमाग में आ गया है। और जो चीज खुली है या लोकल है, वो अगर पैक्ड नहीं है तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो आदमी हमारे सामने बना रहा है उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो पैक्ड आ रहा है वो बढ़िया होगा। ये एक दिमाग में धीरे धीरे बन गया। अब जब ये दिमाग में आ गया, दूसरी और एक बात दिमाग में आ गई, वो है ब्रांडिंग। अगर कोई चीज ब्रांडेड है, इसका मतलब वो बढ़िया है, वो आज के समय में मॉडर्न है, वो हाई लेवल है और वो अच्छी क्वालिटी की है। जो नॉन ब्रांडेड है या लोकल है, मतलब उसका पहले से ही हमारा नजरिया ये बन जाता है कि उसका मतलब वो लो क्वालिटी की है, उसमें कुशलता नहीं होगी, वो लोगों को बताने लायक नहीं होगी और हमारी शान के अनुसार नहीं होगी। मतलब बहुत सारी चीजें जुड़ गई है उससे, और उस कारण से जो भी लोकल है या जो भी पैक्ड नहीं है या जो ब्रांडेड नहीं है, उसके प्रति एक हीनता का भाव मन में तैयार हुआ है। अब जब ये भाव तैयार हो गया, अब पूरी खिचड़ी तो पक गई। अब इसके बाद जो चीज मेरे सामने आएगी तो मेरा रवैया अलग ही रहेगा, क्योंकि स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है तो वो अच्छी है। लोकल कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, फिर भी वो अच्छा नहीं है। एक अच्छा है कि हर शहर में, एक बात अभी भी अच्छी है कि हर शहर में जाता हूं तो कोई समोसे वाला होता है, कोई रबड़ी वाला होता है, कोई इडली वाला होता है कि जिसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, वो लोकल होता है एकदम। ये खाने की चीज छोड़कर मुझे लगता है कि इस बात का बहुत गहरा परिणाम हमारे सोच पर आया है, और इसके कारण फिर हर बात में आता है। पानी तक आ गया है कि पानी मतलब अच्छे से अच्छी जगह पर आप जाने के बाद भी लोग सोचते कि हाँ पानी खुला है तो वो ठीक ही नहीं होगा। अरे भाई, इतनी बड़ी वास्तु है, इतना बड़ा चीज बनाई हुई, तो वहां पानी तो शुद्ध मिलना चाहिए ना। मैं हमारे दोस्तों के साथ एक बार गया, रास्ते में रुके हम लोग, वो बोला बॉटल पानी पियेंगे, खुला पानी। हमारे दोस्त बोल रहे नहीं, सब बॉटल का लो, ये पता नहीं है। मैंने कहा फिर यहाँ का खाना तुम खा रहे हो, यहाँ का बनाया हुआ वो अच्छा होगा और पानी खराब होगा। मैं कहा पानी खराब होगा तो खाना क्या मिलेगा? वो बोल रहे नहीं, वो मतलब कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में फंसा हुआ है, दिमाग में ये बात आ गई है, इस कारण से हर बात में। और फिर इसी कारण से पूरे जीवन की हमारी शैली में हमारी मांग ही अलग तरह की हो गई है। मतलब डिमांड, आज की जो इकोनॉमिक्स है उस पर आज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, हमारा पूरा अर्थशास्त्र, पूरा बाजार, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो इसी आधारित हो गई है। और इस कारण से
हम डिमांड ही हमारी ऐसी स्वाभाविक रूप से बनती है जिस कारण से बाजार के अनुकूल बनती है, या बाजार अपने अनुकूल आपकी डिमांड को तुरंत ढाल सकता है। क्योंकि हमें अपना अभी आजकल देखता हूं मैं, ग्रीटिंग देते हैं। अब ग्रीटिंग तो हाथ से लिखा हुआ कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी आजकल हाईएस्ट ब्रांडेड ग्रीटिंग्स आ गए हैं। उसकी ग्रीटिंग्स की कंपनीज हैं, वो सर्वेज करते हैं। वो अपने क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया, बेसिक मूलभूत कल्पना बन गई है, धारणा। उस कारण से हमारे हर बात में इसका प्रवेश हुआ है। हमारा दीपावली हो, होली हो, मतलब कोई भी त्यौहार ले लो आप, उसमें भी इन सब चीजों का प्रवेश है। जबकि अब ये वास्तव में आज के समय में सबसे पहले अगर स्वदेशी के लिए हमें कोई आधुनिक समय में अगर आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले इन शब्दों के बारे में और इनके अर्थों के बारे में हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। जबकि आप अगर पश्चिम में भी जाओगे तो बहुत सारे लोग इस बात में समझ रहे हैं कि कैसे हम घिर गए हैं इस चीजों से, और जिस कारण से हमारे जीवन का बहुत सारा जो डिमांड क्रिएट होता है, उसके लिए फिर आय चाहिए। आय के लिए फिर अलग अलग प्रकार के हम साधन जुटाएं, साधन के लिए फिर एक अलग प्रकार की रेस लग जाती है, स्पर्धा लग जाती है, और उसके कारण पूरा चक्र बनता है। तो जैसे आप बता रहे थे कि दृष्टि का अंतर, एक छोटी सी दृष्टि में अंतर आ गया तो फासला बहुत लंबा हो जाता है। और इसलिए आज के समय में जब हम एक आर्थिक उन्नति की ओर जाना चाहते हैं, और जिसमें अगर सभी को सहभागी करना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्तर से हम लोगों को इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसलिए इसका मतलब हम सभी लोग हैं उसमें। अगर मैं अपने सामान की जब सूची बनाता हूं तो ध्यान में आता है कि कुछ चीजें अभी भी उसमें पैक्ड है, कुछ अभी भी ब्रांडेड है। तो लेकिन धीरे 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 हमें अपने इन बातों के बारे में सोचते सोचते इन चीजों को अपने जीवन में कम करना पड़ेगा। आजकल तो हमारे किचन में भी हर चीज पैक्ड आने लगी है। मतलब आसपास की चीजों का उपयोग, यानी पहले अगर हम किचन की लिस्ट बनाएंगे तो पहले ज्यादातर चीजें अपने आसपास की, सब्जी भी अपने आसपास की, मसाले भी अपने आसपास के, और बहुत सारी चीजें अपने आसपास की। अब पता नहीं कहाँ से आती है कौन सी चीजें, ब्रांड होकर कहाँ से आती है। मतलब जो चीजें बिल्कुल अपने आसपास बन सकती है। मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति मिल रहे थे, अभी वो बता रहे थे कि उनके किचन में पहले अगर 200 चीजें थी, 200 में से लगभग उन्होंने हिसाब बना के बताया मुझे 160 चीजें उनके घर के आसपास और उनके लोकल एरिया से होती थी। अब वो प्रमाण उल्टा हो गया है, अब 30-40 चीजें ही उनके आसपास की है या घर की है, बाकी लगभग 160 चीजें कहीं ना कहीं से ऐसी बना के आती है घूम फिर के, और जिसके कारण उसकी कॉस्ट भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब ये इसका गणित, क्योंकि ऐसा है कि ये कोई भी बात जब तक इन बातों के बारे में एक सामान्य लोगों में धारणाएं नहीं बनती, तब तक अकेले अकेले कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि वो हर कोई मॉडर्न आधुनिक रहना चाहता है, हर कोई उच्च क्वालिटी के गुणवत्ता के स्तर पर अच्छी चीज चाहता है, अच्छे से आगे बढ़ना चाहता है। तो ये अभी देखिए, मैं बिस्किट छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है। पार्ले जी का तो 5 रुपए में पैकेट आता है। पहले था कि भाई बिस्किट, मुझे याद है हमारे घर में हमारी माँ पास के बेकरी में आटा, घी और जो भी सामग्री देती थी, उससे बिस्किट आते थे हमारे घर में। मैं जब तक घर में था तब तक वैसे ही था। तो वो बिस्किट थोड़े दिखने में रफ होते थे, थोड़े दिखने के उसका थोड़ा रफनेस होता था, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा होता था। लेकिन फिर जमाना चेंज होते होते क्या हुआ कि बिस्किट दिखना भी स्मार्ट चाहिए, तो दिखना भी स्मार्ट, और भाई बिस्किट भी स्मार्ट दिखना चाहिए, तो फिर स्मार्ट दिखने वाला बिस्किट तो ऐसा नहीं बनेगा। फिर वो स्मार्ट दिखने के चक्कर में वो बिस्किट की क्वालिटी भी बदल गई, उसमें वो स्टफ भी कम हो गया और उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। उसमें मैदे का, क्योंकि स्मार्ट दिखना है तो मैदा चलेगा, आटे से नहीं होगा इतना स्मार्ट बिस्किट। फिर मैदे का बिस्किट भी बन गया और फिर उसका स्मार्टनेस भी बन गया, और धीरे धीरे वो लोकल बात उसमें से निकल गई। तो हमने अपने जीवन से बहुत सारी सुंदर चीजें, स्वादिष्ट चीजें खाने की, अभी मैं कई बार सोचता हूँ हमारा
कपड़ा हम लोग अपने पहले अपने टेलर ही होते थे, हर एक के टेलर से हम कपड़ा सिलाते थे, सभी लोग करते थे। आज से एक पीढ़ी पहले 40-50 साल पहले तो ऐसा ही था। और वो टेलर हमें अपने हिसाब से कपड़ा देता था, थोड़ा सा स्टिच करना है तो बदल के भी देता था, सब कुछ होता था। लेकिन एक ज़माना आ गया, मैं जब कॉलेज में पढ़ने आ गया तो ज़माना आया कि जो लोकल टेलर बनाता है वो थोड़ा मतलब ऐसे ही है, लोकल है, मतलब वो मॉडर्न, जो अगर रेडीमेड कपड़ा पहनते हो तो वो आप मतलब स्टैंडर्ड हो। अब धीरे धीरे देखिए चक्र कैसे घूमता है, धीरे धीरे रेडीमेड कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया और फिर धीरे धीरे टेलर गायब हो गए, बनाने वाले गायब हो गए। आजकल अगर आपको बनाना है तो फैशन डिज़ाइनर मनीष आजकल कौन है, मनीष मल्होत्रा कोई है ना मुंबई में, फैशन डिज़ाइनर, तो उससे आप कपड़े सिला। अगर टेलर से सिखाना है तो महंगा हो गया, टेलर से सिलाना है तो महंगा हो गया, और रेडीमेड है तो सस्ता गरीबों का हो गया, मतलब आप ले लो। और उसमें फिर ब्रांड लेना है तो और महंगा हो गया। अल्टीमेटली मेरे एक मित्र हैं, चाइना से आए थे, वो चाइना से आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे जाना है, मुंबई जाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो दिखा देते। मुंबई में कहाँ जाना है तुमको? बोले मुझे धारावी जाना है। तो मैंने कहा धारावी क्यों जाना है? नहीं मुझे देखना है, वहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, देखना है। वैसे बोले मेरे घर के लोगों ने मुझे बताया था कि मुंबई मत जाना, भारत में कहीं भी जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले वो हमारे यहाँ ऐसे मानते हैं कि मुंबई में जाने से बहुत बीमारियाँ हो जाती। मैंने कहा क्यों ऐसे हुआ? बोले स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म आई थी तो उसमें दिखाया गया, उस कारण से चाइना में ये धारणा हो गई है कि मुंबई मतलब ऐसा होता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, आश्चर्य भी हुआ, और लेकिन मैंने कहा चलो लेकिन मुझे तो जाना है। बोले मैंने घर में नहीं बताया लेकिन मुझे जाना है। तो वो गया मुंबई में, मैं तो था नहीं। वो पूरा दिन भर मुंबई में घूमा, घूमने के बाद वापस आया, फिर मुझे फ़ोन किया शाम को। फ़ोन करके मुझे क्या बोलता है, वो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया है। मैंने कहा क्या हुआ? धारावी देखकर कोई बोल रहा है बहुत बढ़िया है, तो मुझे आश्चर्य लगा। उसने बोला कि अरे यहाँ तो लोग कपड़ा बनाते हैं, रेडीमेड कपड़े गारमेंट्स बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं, मतलब कितना काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाते हैं, असेंबलिंग करते हैं, मतलब उसने मुझे पूरी लिस्ट बताई। बोला यही तो करते हैं हमारे चाइना में, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। बोले जिस दिन आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लोगे और इसको मान्यता दे दोगे, उस दिन बोले आप लोग हमारे से बहुत आगे निकल जाओगे। मतलब बहुत एक सिंपल बात उसने मुझे समझाई कि आपके और हमारे में प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रोडक्ट्स का। तो हम लोग तो उसको नहीं मानते हैं। वही माल जब कंपनी में ब्रांड लगा के आता है तो उसके 4 गुना लेते हैं, लेकिन उसके कारण हमारे सामान्य व्यक्ति को उसका पैसा नहीं मिलता है, और उस कारण से फिर वो वैसा ही रहता है। धीरे धीरे हमारा टेलर गायब हो गया। अब टेलर ऐसे होते हैं जो एक बाहाँ सिलाता है, कोई कॉलर बनाता है, ऐसे टेलर सभी ज़्यादा उपलब्ध हैं, बहुत कम हो गए ऐसे टेलर। तो ये कई चीज़ें ऐसी है कि जिसको हम लोगों ने महत्व न देने के कारण हमने अपने ही आसपास की दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जबकि हम बहुत आराम से रह सकते थे, आराम से रह सकते, अभी भी रहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉम्प्लिकेशन आ गया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में, क्योंकि हमने ये छोटे छोटे जितने भी प्रोफेशंस हैं उन व्यवसायों को, उन व्यवसाय करने वाले लोगों को हमने उतना महत्व नहीं दिया। अभी देखिए मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि गांव में अगर कोई कपड़े धोने वाला जिसको हम व्यक्ति है वो हमारे घर में आके कपड़े लेता था धोने के लिए, और वो तुरंत धोने को भी देता था। अभी आप लॉन्ड्री में दे दो, वो बोलता है बुधवार को दे दो। नहीं गुरुवार को नहीं, अगले बुधवार को मिलेगा। मतलब लाइन में तो हम खड़े हो गए, लाइन में हम खड़े हो गए। तो ये कॉम्प्लिकेशन हमने इस चक्कर में लाया है अपने जीवन में, और उस कॉम्प्लिकेशन की अगर अच्छा बड़े से बड़ा शहर, मतलब इसका मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन, सर्वाधिक इसका कॉम्प्लेक्स है, और उसके कारण हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। कई बार हम इन समस्याओं को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम भी उसी प्रवाह में हैं। तो वास्तव में स्वदेशी का मतलब यही है कि हम अपने आसपास में ही ऐसे सुविधाएं हम जुटा सकते हैं, ऐसी सुविधा को देने वाले लोगों को महत्व दे सकते हैं, उनका महत्व समझ सकते हैं, उनको भी समर्थन दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सुविधा हो सकती है, अच्छे से हो सकती है। और दुनिया आजकल तो इसी को मॉडर्न मान रही है, मतलब हाथ से बनी चीज महंगी हो गई है, मॉडर्न मान रहे हैं उसको।
दुनिया में साइकिल को ज़्यादा चला रहे लोग, जिनको हम वेस्ट समझते हैं, वो लोग साइकिल ज़्यादा चला रहे हैं, उसके लिए रास्ते बना रहे हैं, मतलब वो उस वहाँ हाथ लगाकर अब यू टर्न मार रहे हैं। हम लोगों को वहाँ तक जाना ज़रूरी नहीं है यू टर्न करने के लिए, हम अपने बीच में से ही समझ में आ गया, बीच में ही कट लेकर अपना यू टर्न कर सकते हैं। मुझे लगता है यही अपना स्वदेशी का रास्ता है। और इसलिए अब हम जब अपने आर्थिक समृद्धि की ओर जा रहे हैं, अपने गांव और शहरों को हम लोग एक नई सुविधाएं बना रहे हैं, तो उस समय इन बातों के बारे में सोचना जरूरी है। नहीं तो जितना पैसा कमाया उसमें से सारा पैसा उसी में चला जाएगा, और अनड्यू हम लोग अनावश्यक रूप से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। आजकल मुंबई में अगर कोई व्यक्ति अपना घर, छोटा फ्लैट लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि या बड़ा कोई व्यक्ति अपना बंगला लेना चाहता है, तो उसके लाइफ का 60% से ज़्यादा पैसा तो उसी में चला जाता है। मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है इस विषय को, जबकि बाकी जगह पर ऐसा नहीं है कैलकुलेशन। तो अब मैं कई बार सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब ये भी वैसा ही है कि रूरल मतलब बैकवर्ड, अर्बन मतलब फॉरवर्ड, मतलब मॉडर्न, ये भी उसी कैटेगरी में आया है। तो हम लोगों को इस बारे में भी, इन सब बातों के बारे में आज के समय में सोचना है। और ये सोच अगर हम केवल राजनीतिक पार्टी या सरकारों पर छोड़ेंगे या केवल कुछ विद्वानों पर छोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी ये सोच का प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ है कि उसके कारण नीतियाँ भी उसी अनुसार बनती है। और इसीलिए आज के समय में भी हम लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का जीवन कैसा हो। तो ये बड़ी बड़ी समस्या जो लग रही है कि पानी, हवा, अभी दिल्ली हमारी राजधानी है, हवा की प्रॉब्लम आ गई, सबसे मॉडर्न सिटी, हवा की प्रॉब्लम आ गई, पानी की प्रॉब्लम आ रही है। हमें प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी नहीं आ रही है, मिसाइल तो हम बना रहे हैं, सैटेलाइट भी बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम मॉडर्न दुनिया की है। अमेरिका में भी प्रॉब्लम आ रही है कि हवा, पानी, मतलब ये सभी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही है। प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम आ रही है कि 4 लोग एक घर में रहना प्रॉब्लम आ रहा है। इसी धारणाओं के कारण समस्या आ रही है। और इसीलिए आज के समय में इन बातों का मूल रूप से विचार करना हमारे जैसे समाज के लिए आवश्यक है। और वास्तव में अगर हम इस दिशा में कुछ सोचते हैं, समाज धीरे धीरे सोचता है, इस बात पर हम समाज में जागरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर समाज की धारणा ये होगी तो डिमांड भी उस तरह से क्रिएट होगी बाजार में, बाजार भी बदलेंगे, सरकार की, राजनीतिक दलों की नीतियां भी बदलेगी, और धीरे धीरे हम एक अनूठा, एक नया, हमारे एकदम स्वदेशी, हमारी स्व के आधारित अपना नया तंत्र हम बना सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, एक समय में हम नहीं बदल सकते, लेकिन दिशा अगर ये बन जाए तो हम कम समय में इस बात में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात पर मुझे लगता है कि इन मूल धारणाओं पर अगर विचार कर लिया तो फिर हमारी भूषा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारा तंत्र कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इन बातों के बारे में हम बहुत सारे बदलाव अपने स्तर पर कर सकते हैं। ये बदलाव के बारे में चर्चा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मूल बातों पर अगर हम चर्चा करके समझ लेते हैं तो बहुत सारे बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसी बात पर मुझे लगता है कि हमें सोचना आवश्यक है, और उसी बात पर आप सब लोग विचार करें। धन्यवाद।